In previous video, we have already studied Nernst equation and its significance. We also studied some numerical based on Nernst equation. And we know that using Nernst equation, we can find the cell potential of a cell using the concentration of ions present in electron. Okay, good morning students. Welcome you again in chemistry class. This is Rajendra Sharma, and today we are going to start a new topic, that is Nernst equation and equilibrium constant, or we can say that we will try to find the equilibrium constant using Nernst equation. To find the equilibrium constant, we will start with a reaction. Suppose a cell reaction takes place as follows. हम यहाँ जिंक और कॉपर सेल की बात कर रहे हैं, तो जिंक कॉपर सेल में जिंक सॉलिड फॉर्म में और कॉपर आयन Cu2+ आयन की फॉर्म में है, और वी नो दैट जिंक रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड Cu2+ गेन इलेक्ट्रॉन, देन दे चेंज इनटू Zn2+ and Cu. In this reaction, we know that in the beginning the forward reaction takes place rapidly, but by and by the forward reaction, rate of forward reaction decreases and the rate of backward reaction increases, and a time is reached when the rate of both the reactions become equal. At that time we say that there is an equilibrium constant, equilibrium established between these two backward and forward reaction, and for equilibrium we can find the equilibrium constant. So अगर हम यहाँ पर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हैं, तो we know that how can we find the equilibrium constant? The concentration of product divided by the concentration of reactant. We also know that the reactant or product, if it is present in form of solid, its concentration is considered to be unit. So in this case you can see the concentration, the zinc and copper both are in form of solid or in solid state, so that's why their concentration will be considered as 1. तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, जिंक और कॉपर की जगह अगर हम 1 रखते हैं, तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है, इट विल डिपेंड अपॉन ओनली 2 थिंग्स, द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन एंड Cu2+ आयन. तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. लेट्स कम बैक टू द Nernst इक्वेशन व्हिच वी स्टडीड यस्टरडे. कल हमने पढ़ा था कि जो जिंक कॉपर सेल के लिए जो Nernst इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर ये एस्टैब्लिश की थी. अब यहाँ एक प्रॉब्लम है. वी कैन सी दैट हियर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर जो है ये ऊपर है और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक जो है वो नीचे की तरफ है, जबकि हमारे पास Kc जो है वो जिंक और कॉपर आयंस का रेशो है. अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एक तो हमें यहाँ देखना है कि ई सेल की वैल्यू हमें लिखनी है और दूसरा इस कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखनी है. तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और उस समय दोनों रेट इक्वल हो जाती हैं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी जीरो हो जाता है. और जब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता है, तो सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, इसको जीरो माना जाता है. ठीक है. और Kc जो है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं Kc जो है इट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास जो Kc की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू Cu2+, Zn2+ एंड Cu2+ आयन, Zn2+ एंड Cu2+ आयन इसके इक्वल है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहाँ Kc की वैल्यू प्लेस करनी है. तो एक काम किया जाए कि अगर हमें यहाँ Kc की वैल्यू जो चाहिए वो हमें चाहिए Zn ऊपर और Cu नीचे चाहिए. तो यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है. अगर मैं इस पॉजिटिव साइन को हटा करके या नेगेटिव साइन लगाता हूँ, तो हमें पता है लॉग की वैल्यू चेंज हो जाएगी. रीजन, क्योंकि हमें पता है कि माइनस लॉग A/B इक्वल्स टू लॉग B/A होता है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन करता हूँ, पॉजिटिव की जगह अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन यूज में लेता हूँ, तो लॉग के बाद वाली जो वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जिंक ऊपर और कॉपर नीचे हो जाएगा. और फिर हम यहाँ पर Kc को पुट कर सकते हैं इस जगह. तो हम यहाँ Kc की वैल्यू को पुट कर देंगे. जब ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमने यहाँ Kc रख दिया. ठीक है. और नेगेटिव साइन लगा दिया, और हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू है दैट इज जीरो, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीरो प्लेस किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू जीरो होती है. नाउ अब अगर आप देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. इस तरह से लिखा जा सकता है.
इसको आगे सॉल्व करने के लिए log Kc को इस तरफ रखें, इसको ट्रांसफर कर दें टर्म को इस तरफ, तो आपके पास log Kc इक्वल्स टू E नॉट सेल इंटू 2/0.059 हो जाएगा। E नॉट सेल की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो हमें बताइए तो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिंक कॉपर सेल के लिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी 1.10। ओके, सो इट इज 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 0.059। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 37.2881। log Kc की वैल्यू है ये 37.2881। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो Kc की वैल्यू है ये log में है और आपको ओनली Kc फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? इट इज़ वेरी सिंपल, आपको दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ का लॉग तो हट जाएगा, लेकिन इसकी एंटी लॉग की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी एंटी लॉग टेबल के अंदर। तो जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो जैसे पॉइंट से पहले की जो डिजिट है उसको 10⁻⁴ में ले लेंगे, 37 को 10⁻37, और 0.2881 इसको आप एंटी लॉग टेबल के अंदर देखेंगे, और एंटी लॉग टेबल में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.97। ठीक है, वो हमने यहाँ पर रख दिया है, तो 1.97 का अप्रॉक्स में 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ Kc की वैल्यू जो हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻37 इट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। तो ये हमने Kc किससे ऑब्टेन की है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने किससे ऑब्टेन किया? नर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन से इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड किया जा सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे गिब्स एनर्जी क्या है। एक्चुअली गिब्स एनर्जी इज द अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी चेंज्ड इनटू यूजफुल वर्क, यानी जिस अवेलेबल एनर्जी को जो किसी भी सिस्टम में है उसे अगर यूजफुल वर्क में चेंज किया जा सके तो उसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई सेल वर्क कर रहा है तो नेचुरल है कि सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होगी अगर आप उससे कोई मैकेनिकल वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सेल, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है या सेल रिएक्शन में पर सेकेंड, वो किसके इक्वल है? टोटल चार्ज फ्लो इन द सेल एंड EMF। ठीक है ना, उस सेल का जो टोटल चार्ज होगा और EMF होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब टोटल चार्ज क्या है? N एंड F टोटल चार्ज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली N जो है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और F जो है दिस इज फेराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ध्यान रखें 96500 कूलम। ठीक है ना, तो ये चार्ज को एक्सप्रेस कर रहा है, चार्ज फ्लो इन अ सेल, और ई सेल हमें पता है कि EMF ऑफ द सेल है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंस द वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। अब क्योंकि जो वर्क होता है, ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम जो वर्क करता है वो उसकी गिब्स एनर्जी के अंदर डिक्रीज के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा साइन यूज किया है? नेगेटिव साइन यूज में किया। तो नेगेटिव साइन क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि जो गिब्स एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और गिब्स एनर्जी जितनी डिक्रीज हो रही है उतना ही यूजफुल वर्क हो रहा है, और वो किसके इक्वल है? NFE सेल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगर हम इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में लें तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ध्यान रखें उसके लिए आप नॉट यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गिब्स एनर्जी चेंज को आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे? del G नॉट। और इसी तरह से अगर आप सेल पोटेंशियल को ले रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में तो E नॉट सेल लिखेंगे उसे। तो यहाँ पर अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखता हूँ तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इस इक्वेशन को यूँ लिखा जाएगा। ठीक है, del G नॉट इक्वल्स टू NF E नॉट सेल लिखा जाएगा। इस इक्वेशन को हम यहीं रखते हैं। इसमें ध्यान रखें कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखें, अब इसके बाद एक बार वापस से हम आ जाते हैं जो हमने प्रीवियस इक्वेशन देखी थी इससे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि ई सेल की वैल्यू जो है E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है तो इक्विलिब्रियम में आपके पास जो ई सेल की वैल्यू होती है, जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ई सेल की जगह यहाँ पर जीरो प्लेस करूंगा।
ठीक है। फिर इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो ई नॉट सेल को आप बाहर ले लें तो आपके पास ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इक्वेशन पॉजिटिव आ गई। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपने क्रिएट की है इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू आपने फाइंड की है, ये वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट का मेरा मतलब है इस इक्वेशन में आपको इसको पुट करना है। तो इस ई नॉट की जगह अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आप NF, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फैराडे कांस्टेंट को आपस में इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास में इक्वेशन बन गई है। दिस इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखें इस इक्वेशन से बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ओके।